हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अपने घर पे अपने परिवार के साथ खुश होंगे। तो आज जो मेरा एक्चुअली मुद्दा है, एक्चुअली मैं आज पूरे दिन में ना कोई ब्लॉग बना पाया, ना कोई मेरे पास मसाला था, ना कोई वीडियो थी। लेकिन क्योंकि अब मैंने ब्लॉग का काम स्टार्ट किया है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई दिन ऐसे वेस्ट ना हो, मैं कोई ना कोई ब्लॉग डालूँ और कोई बात आपसे शेयर करूँ। तो आज मैं आपसे जो बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं हॉस्पिटैलिटी लाइन से हूँ और मैं लास्ट 15 ईयर्स से हॉस्पिटल लाइन में काम कर रहा हूँ। मैंने 2006 में पहलवान से स्टार्ट किया था और अब मेरी लास्ट जॉब जो है वो गवर्नमेंट गेम्स में है। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, चाहे वो ऑनर्स हैं चाहे वो एम्प्लॉय है, कि क्यों हमारे हर सैलरी पे हमारा स्टाफ कम हो जाता है, या वो जॉब छोड़ के चला जाता है, या भाग जाते हैं। तो उसका मैं एक जो आपको 2-3 रीज़न आपको बताना चाहता हूँ। वो मेरे जो जितने हमारे रेस्टोरेंट के ऑनर्स हैं और एम्प्लॉई हैं वो इस बात को समझेंगे और इस पे थोड़ा गौर करेंगे। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, जो मैंने बाहर की स्टेट का तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि जब मैं बाहर की स्टेट में काम कर रहा था तो एक मैनेजमेंट के थ्रू हम काम करते थे। जो हमारे फैसले मैनेजमेंट लेती थी हम उसी को अमल करते थे। बट अब जम्मू में क्या है, जम्मू कश्मीर में जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं अब वो दो पार्ट में बढ़ गए हैं। एक हो गए हमारे जैसे हलवाई लगा लो, जो बल्कि स्वीट्स के साथ रेस्टोरेंट है, और एक हो गए हैं कैफ़े। जो रेस्टोरेंट्स हैं हमारे मिठाई के साथ स्वीट के साथ, जैसे पहलवान है, रसाली का है, नवदुल का है, क्वालिटीज़ है और हलवाईज़ हैं। तो इनका जो पैटर्न है वो अलग है। और जो कैफ़ेज़ हैं जैसे कैफवेरी है, गवर्नमेंट गेम्स हैं, आपके एक्सपेक्टो है, जो और भी जो जितने भी हमारे कैफ़ेज़ हैं उनका थोड़ा कंसेप्ट अलग है। उन दोनों में फ़र्क क्या है कि हलवाई लाइन में 90% जो लोग होते हैं वो अनपढ़ होते हैं या फिर थोड़े पढ़े लिखे होते हैं। और ज़्यादातर वो उनकी जो भी जिनको हम उनका शेफ़ कहते हैं, चाहे वो स्वीट्स के एक्सपर्ट्स हैं चाहे वो रेस्टोरेंट्स के हैं, वो सब यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं। और जो हमारे कैफ़ेज़ में आते हैं तो कैफ़ेज़ में हमारे थोड़े पढ़े लिखे लोग आते हैं, जो या तो किसी ओपनिंग कंपनी कंसर्न से आते हैं, जो स्टाफ हायर करती है। जैसे हमारी आईएचबी है, एनआरसी है, और भी कुछ कंपनीज होंगी, मैं ये अभी तक मेरी 2 नॉलेज में ही है। तो ये कंपनियां हाई लेवल पे स्टाफ को हायर करती हैं, उनकी अच्छी सैलरी पे इनको ज्वाइन करवाती है। क्योंकि जम्मू में जो रेट्स है उससे ज़्यादा मैंने देखा आईएचबी वालों ने एक अच्छे रेट्स पे स्टाफ हायर करते हैं। वो एक्चुअली जो ऑनर्स होते हैं उनको ये दिखाते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड है, और हमारा स्टाफ आएगा उसकी इतनी सैलरी होगी, और वो अपनी सिस्टम में काम करेंगे। उनको 10 तारीख को सैलरी चाहिए, एडवांस कोई नहीं होगा, और वो अपनी 8-9 घंटे की ड्यूटी में काम करेंगे। और दूसरी तरफ आता है हमारे जैसे मैंने आपको बताया स्वीट्स के साथ जो रेस्टोरेंट काम करते हैं, तो उनमें क्या होता है कि उनमें ड्यूटी होती है 12 घंटे। और 12 घंटे के बावजूद लोग वहाँ खुश रहते हैं, बल्कि इनको काम पे प्रेशर नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ जो कैफ़ेज़ में काम करते हैं जिनकी ड्यूटी सिर्फ 10 घंटे होती है, उन लोगों को मैं देखा हमेशा परेशान रहते हैं। वो ऐसे सोचते हैं कि यार ये ड्यूटी हमें हमें और क्या करवाएगी, क्या करना है हमें, हमेशा परेशान रहते हैं। और जो दूसरी तरफ हमारे स्वीट्स में काम करते हैं, 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, और उनके रेस्टोरेंट्स में इतना रश होता है, सैटरडे संडे को तो पैर रखने की जगह नहीं होती है, वो फिर भी लोग खुश होकर काम कर रहे हैं, दौड़ के काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जो कनेक्टिविटी है उनके एमडीज़ के साथ। अब मैं इस बात पे आपको फिर थोड़ा रोकना चाहता हूँ कि जैसे हमारे कैफ़ेज़ हैं, कैफ़ेज़ में मैंने आपको बताया कि उनकी जो स्टाफ हायर करते हैं वो एक बड़ी कंपनियाँ, जो कंसर्न कंपनी होती है, जैसे आईएचबी एनएलसी मैंने आपको बताई। ये वो कंपनी जो स्टाफ को पता नहीं ऑनलाइन इंटरव्यू लेती हैं, क्या करती हैं, इनको वो बिठा देती हैं कि आप भाई आपका ये सीडीपी आया है, ये 50,000 का है, ये 35 का है, 25 का है। तो एमडीज़ को मानना पड़ता है। फिर जब उनसे काम नहीं तो उनको प्रेशर बढ़ता है, तो इस वजह से भी हमारे जो स्टाफ भागते हैं। और दूसरी बात कि शायद वो कंसर्न कंपनी जैसे कोई अगर हॉस्पिटलिटी लाइन से नहीं है, जो एमडी जो फर्स्ट टाइम हॉस्पिटलिटी में आ रहा है, तो वो जो उनके अपने पुराने रूल चल रहे हैं, जहाँ जिनकी फैक्ट्रीज हैं या कुछ है, वो उस तरह से काम लेना चाहते हैं कि हमारा वर्कर काम करे, हमसे कोई कनेक्टिविटी ना रखे। हम तो एक एमडीज़ हैं, पैसे वाले हैं, हमें क्या लेना है, ये कौन है, इससे क्या मतलब है, इसकी फैमिली प्रॉब्लम से या इसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हमें कोई लेना देना नहीं है। उनको सीधा बोल दिया जाता है कि ना हमारे यहाँ पे एडवांस मिलते हैं, ना ही हम आपको काम से काम रखिए, काम अंदर आप जो मर्जी साफ़ सुथरा काम कीजिए, बाहर आप जो मर्जी कीजिए। तो उसकी वजह से उनकी कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। मतलब कि कभी एक एज ए मैं एम्प्लॉई अगर मैं सोचूंगा अपने बारे में, तो मैं अगर कहीं जॉब कर रहा हूँ तो मेरे दिल में ये होगा कि यार मालिक, हम तो रोज़ इनको बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर,
अब कभी मालिक भी हमें हंस के बोल दे कि हाय हाय जी, कैसे हो, ठीक हो, घर में सब बढ़िया। तो ये कैफ़ेज़ की जो एमडीज़ होते हैं, ये उन सब बातों में नहीं गौर करते हैं, क्योंकि वो हाई लेवल्स के होते हैं। और वहीं हम दूसरी तरफ से अगर हम बात करें, जो हमारे स्वीट्स के एमडीज़ होते हैं, जहाँ जिनको हम देसी भाषा में बाबू बोलते हैं, तो उनका ये होता है कि जहाँ तो वो ज़मीन से निकल के वो हाई लेवल पे पहुँचे होते हैं, कि उन्होंने हर क्लास देखी होती है, गरीबी देखी होती है, फिर मिडिल क्लास देखी होती है, फिर वो आपके वो एक करोड़पति वो भी हैं, उनमें भी बहुत पैसा है। लेकिन वो एक स्टाफ की प्रॉब्लम को समझते हैं, स्टाफ का फेस देख के वो समझ जाते हैं। अगर कोई स्टाफ उनके पास आ रहा है और बोल रहा है सर गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, स्पेशल मिलने के लिए आता है, वो समझ जाते हैं कि इस बंदे को कोई प्रॉब्लम है, या तो ये मुझसे पैसे मांगेगा मेरे बारे में, या मुझसे कोई हेल्प मांगेगा। तो वो, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो पहलवान्स के मालिक थे, जहाँ मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया था 2006 में, और आज मैं पछताता हूँ कि मैंने वहाँ जॉब छोड़ी थी, क्योंकि मेरे साथ के लड़के आज तक वहाँ काम कर रहे हैं, और 15 साल से लड़के वहाँ काम कर रहे हैं। मेरी तरह वो भी बुजुर्ग हो गए, जवान थे तब। तो आज मैं, अगर मैं उनको कभी बोलूँ भी यार मैं तेरे को दूसरी जगह में ऑफर दिलवाता हूँ जहाँ कितनी ले रहा है, 10,000, अभी तक 10,000 में पहुँचा, मैं तेरे को 15,000 दिलाता हूँ, तो वो कभी मेरे साथ नहीं आएंगे। वो मुझे घुमा फिरा के जवाब दे देंगे, मना भी नहीं करेंगे, लेकिन नहीं आएंगे। फिर मैंने जब बीच का उनका पता किया, तो मेरे को जो सुनने में आया कि पहलवान, जो हमारे लोकल जो भी हमारे एमडीज़ हैं, जिनमें 4-5 टॉपिक का नाम, जो स्पीड्स के मालिक हैं, वो अपने जो हमारे इनके एम्प्लॉई होते हैं, इनसे वो बहुत प्यार करते हैं, और उनकी हर दुख दर्द में, उनकी प्रॉब्लम्स में वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। चाहे किसी तरह की प्रॉब्लम हो, वो जब उनको कोई उनके मालिक को हम लोग बोलते हैं बाबूजी नमस्ते, तो बोलते हैं, बल्कि अगर उनके पास भी 100 का एम्प्लॉई होता है, फिर भी वो जानते हैं कि मेरे किस काउंटर पे कौन लड़का है, तो वो उसका नाम लेके बोलेंगे, कोई भी आप ABC नाम ले लीजिए, हाँ भाई बेटा क्या हाल है, ठीक हो, घर में सब ठीक है। तो बड़ी खुशी मिलती है उस एम्प्लॉय को, यार मालिक मेरे को जानता है, ये इसने मेरी बात का रिप्लाई किया, तो उससे कनेक्ट हो जाता है, उसका मतलब दिल मिल जाता है मालिक से। इसलिए अगर हम कभी भी हम उस मुलाजिम को बोलेंगे यार हमारे साथ चल, बोलेगा यार क्यों, आगे जाके मुझे क्या फ़ायदा, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छे कपड़े मिलेंगे, स्टैंडर्ड का कैफ़े में होगा, बट प्यार तो नहीं मिलेगा, इज्जत तो नहीं मिलेगी। तो जो जो वो स्वीट्स के जो मालिक हैं, वो इस बात का प्रॉपर पूरा ख्याल रखते हैं कि वो किस तरह से उस चीज़ को वो अपने मुलाजिम का, अपने एम्प्लॉय का वो पूरा ख्याल रखते हैं। इसलिए वहाँ से स्टाफ बड़े कम चांस होते हैं गिरने के। और वहीं दूसरी तरफ जो कैफ़ेज़ के एमडीज़ हैं, एक तो वो यंग लड़के हैं, और उन्होंने शायद कभी अपना बुरा वक्त नहीं देखा, गरीबी नहीं देखी, हमेशा वो पैदाइशी ही करोड़पति अमीर होंगे, इसलिए वो मुलाजिम को कुछ नहीं समझते। उनके लिए मुलाजिम एक मशीन है कि भाई इनसे सिर्फ काम लो, इससे ज़्यादा आपको इनसे ज़्यादा बातें नहीं करनी है, कि हमारे साथ ये ज़्यादा फ्रेंडली ना हो जाए। हमने बहुत बार आजमाया कि अगर हम किसी पढ़े लिखे एमडी से बात करते हैं, वो 2 मिनट या 5 सेकंड से ज़्यादा वो बात नहीं करेगा, बोलेगा बस यार बहुत ज़्यादा हो गया। क्योंकि वो हमारे साथ फ्रेंडली नहीं होना चाहते, हमारे उनको हमारी प्रॉब्लम से, हमारे दुख दर्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो रूल तो वो हमसे 5 स्टार वाले मांगते हैं कि भाई आप हॉस्पिटैलिटी भी हमने सुना है कि आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं है, और एडवांस नहीं मांगना आपने, हम आपके घर में क्या प्रॉब्लम, हमसे कोई लेना देनी है, आप काम करके दीजिए हमें, काम के बदले में हम कुछ सोचेंगे। और उसमें भी अगर आप पैसा कभी मांग लो उनसे एडवांस, तो वो पहले तो बहाना लगा देंगे, अगर देंगे तो बोलेंगे कितनी सैलरी है आपकी, 10,000, तो एक काम कीजिए इसको 2,000 दे दो। और वहीं हम दूसरी तरफ अगर हलवाई पहलवान या ऐसे मालिक के बारे में सोचेंगे, अगर आपकी कम से कम सैलरी 10,000 भी होगी, तो आप 50,000 भी उनसे एडवांस ले सकते हैं, वो कभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनको विश्वास मालिक अपने मुलाजिम पे करता है, और मुलाजिम का 2 गुना जो अपना विश्वास है वो अपने मालिक पे बन जाता है कि यार ये मालिक मेरे साथ हमेशा रहेगा, तो मैं इसके साथ कैसे करता हूँ। इवन मैंने खुद ये आजमाया है, मेरे साली का मैं जब मैं था, तो मैंने भी अपने एमडी से पैसे लिए थे। जब मैं कैफ़े से काम छोड़ के आया था, मेरी पूरी महीने की सैलरी नहीं मिल रही थी, तो मालिक ने मुझे, उस टाइम मालिक मेरे को अच्छी तरह जानता भी था, और मेरी सैलरी सिर्फ 15,000 थी, मैंने 20,000 मांग लिया, और मालिक ने मुझे एक बार भी ना नहीं किया, उल्टा मुझे 2 बार पूछा पैसे मिले कि नहीं मिले। और जब तक मैंने जॉब नहीं छोड़ी, तब तक उन्होंने मेरे वो एडवांस पैसे भी जो लिए थे वो नहीं काटे, एंड में मैंने खुद सैलरी छोड़ के वो उनको बराबर कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से हर सैलरीज़ पे बाकी होटलों में स्टाफ भागता है, लेकिन पहलवान, सालिका या कुछ ऐसे हैं जहाँ स्टाफ जो भागने के कम चांस है। और ये मैं एमडी की तरफ से एज ए एम्प्लॉई अगर मैं बात करूँ, तो एम्प्लॉई में हम ये सोचते हैं कि मालिक हमारी
ख्याल रखें, लेकिन हमें भी मालिक की तरफ ईमानदारी करनी चाहिए, उनका वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, और जितना काम हमें बताया जाता है उतना काम हम करें, लेकिन हम फालतू काम में उंगली ना करें कि भाई मैं अगर स्टोर का आदमी हूँ तो मैं बोलूँगा कि सर मैं शेफ़ ने ऐसा किया या F&B मैनेजर ने ऐसे किया, ताकि उसकी ज़िम्मेदारी भी मेरे पे आ जाए। क्योंकि प्राइवेट जॉब में एक बहुत नेगेटिव बात है, या ये मान लो कि आप बेवकूफ़ वाली बात है कि जितना आप ज़िम्मेदार बनेंगे उतनी ही आपको ज़िम्मेदारी सौंप दी जाएगी कि सर मैं ये भी कर लूँगा, मैं ये भी देख लूँगा। तो मालिक बोलेगा हाँ, हाँ कर, अगर मेरे 15,000 में या 20,000 में मेरा स्टोर वाला ही किचन देख लेगा, किचन सुपरवाइज़ कर लेगा या नीचे रेस्टोरेंट में चक्कर लगा लेगा, तो उनको क्या है। और अगर मैं अपने काम से काम रखूँगा, क्योंकि जब मुझे किसी चीज़ के लिए डाँट पड़ेगी तो वो मुझे मेरे काम के लिए डाँट पड़ेगी। जो मैंने दूसरे बंदे की हेल्प की होगी उसके लिए मुझे इनाम नहीं मिलेगा कि मैंने F&B में कस्टमर लेके आया या मैं शेफ़ के साथ मैंने कोई मदद कर दी, कर्सी मार दी, उसके लिए मुझे इनाम नहीं मिलेगा, मुझे मेरी गलती के लिए ही डाँट पड़ी जाएगी। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अपने काम में माहिर बनें, अपना काम पे ध्यान दें, ना कि दूसरों की ज़्यादा वो करें कि ये, या मालिकों को ज़्यादा चमचा बने, जो सबसे बड़ा वर्ड है कि जहाँ मालिक जिसका थोड़ी ज़्यादा बातें करता है मालिक, तो वो एम्प्लॉय सोचता है कि मालिक मेरा ख़ास है। अब मालिक को तो बताना चाहिए यार वो ऐसे कर रहा है, वो भाग रहा है, उसको जॉब मिल गई है। तो बस मेरा इतना सा ज़्यादा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए प्लीज़ मुलाजिमों से ये बोलूँगा कि भाई अब अपने मालिक का वफ़ादार बने, और मालिकों को भी ये बोलूँगा कि वो अपने स्टाफ की बात हमेशा सुने। अगर आप उनके साथ बैठ के गेट टुगेदर कभी मीटिंग करेंगे, उनकी प्रॉब्लम पूछेंगे, तो स्टाफ आपको छोड़ने से पहले, उस कंपनी को छोड़ने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन अगर आप उसको एक मशीन समझेंगे, अगर आप ये सोचेंगे वो जैसा मर्ज़ी है उसको काम करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको सैलरी देता हूँ, तो वो जब उसका दिमाग ख़राब होगा तो वो कभी भी छोड़ के, और अब ये मत सोचिए कि मैं इसकी सैलरी रोक लूँगा तो वो बंदा रुक जाएगा। हमने ऐसे मुलाजिम देखे हैं जो 15 दिन, महीना की सैलरी भी छोड़ के चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि चलो हमने अपने मालिक को दान दे दिया। इसलिए इस बात का मेरा ख्याल रखें दोनों तरफ से। थैंक यू सो मच। आज का ब्लॉग मेरा यहीं ख़त्म होता है। बाय बाय।